एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। जाट, बनिया, ब्राह्मण और नाई। वे चारों हर दिन साथ बैठते और समय बिताना पसंद करते थे। एक दिन ब्राह्मण को अचानक एक पुराना रहस्यमय ताबीज मिला। ताबीज पर एक अधूरा नक्शा और एक पहेली लिखी हुई थी। पहेली में एक छुपे खजाने और बड़े रहस्य का जिक्र था। जाट ने ताबीज देखा और कहा, यह खजाने का नक्शा है। बनिया ने तुरंत कहा, हम इसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। नाई मुस्कुराकर बोला, यह खजाना नहीं, एक नई कहानी होगी। ब्राह्मण बोला, यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान की कुंजी है। चारों ने तय किया कि वे इस रहस्य की खोज करेंगे। नक्शे के अनुसार वे एक प्राचीन शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में अचानक भयंकर आंधी आई, जिसने रास्ता रोक दिया। जाट ने अपनी ताकत से चट्टानों को हटाने की कोशिश की। बनिया बोला, रुको, मेहनत बेकार जाएगी, कोई दूसरा रास्ता देखो। ब्राह्मण ने ताबीज देखकर कहा, आंधी एक संकेत है, रुकना चाहिए। नाई ने आसमान देखकर कहा, आंधी दाईं ओर जा रही है। उसने कहा, हमें बाईं तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। सबने उसकी बात मानी और बाईं ओर से आगे बढ़े। आगे उन्हें एक प्राचीन बावड़ी मिली, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था। बावड़ी पर एक और गूढ़ पहेली लिखी हुई थी। पहेली थी, क्या है जो सबको जोड़ता है पर दिखता नहीं? जाट ने कहा, दोस्ती। बनिया बोला, पैसा। ब्राह्मण बोला, ज्ञान। नाई बोला, उत्तर है आकाश। नाई के बोलते ही बावड़ी में पानी उफान मारने लगा। सबने पानी पिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। शाम तक उन्हें भूख लगी, पर खाने को कुछ नहीं था। जाट बोला, मैं जंगल से शिकार करके भोजन लाऊंगा। बनिया बोला, नहीं, हमें पास के गांव से खाना खरीदना चाहिए। नाई ने दूर इशारा किया, वहां कोई बस्ती है, चलो। गांव के लोग बहुत गरीब और भूखे नजर आ रहे थे। चारों ने गांव वालों की मदद करने का निश्चय किया। बनिया ने अपना सामान बेचकर कुछ पैसे जुटा लिए। जाट बोला, इन पैसों से हम गांव वालों के लिए भोजन लाएंगे। उन्होंने खाना बनाकर गांव वालों के साथ साझा किया। खुश होकर गांव वालों ने उन्हें एक और ताबीज दिया। इस ताबीज में अदृश्य दीवार के बारे में लिखा था। ब्राह्मण बोला, हमारी यात्रा अब और भी रहस्यमयी हो रही है। नक्शा देखकर वे एक शहर पहुंचे, जो दीवार से घिरा था। शहरवासी दीवार के आर पार नहीं जा सकते थे। बनिया बोला, दीवार को तोड़ना ही इसका हल होगा। जाट बोला, ये जादुई दीवार है, ताकत से नहीं टूटेगी। ब्राह्मण बोला, ताबीज कहता है, ये सिर्फ ज्ञान से खुलेगी। नाई बोला, नहीं, इसे केवल विश्वास से ही खोला जा सकता है। सबकी राय अलग अलग थी, इसलिए बड़ी बहस शुरू हो गई। जाट बोला, मुझे अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा भरोसा है। बनिया बोला, मुझे अपने पैसे पर भरोसा है। ब्राह्मण बोला, मुझे अपने ज्ञान पर ही विश्वास है। नाई बोला, मुझे सब पर समान विश्वास है। जैसे ही नाई ने यह कहा, दीवार में दरार पड़ गई। अचानक एक रास्ता खुला और सब लोग हैरान रह गए। बनिया ने नाई से पूछा, तुमने ये कैसे किया? नाई बोला, चेहरे पढ़ने की कला सबसे बड़ी ताकत है। शहर में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बोला, तुम सही राह पर हो, लेकिन सफर कठिन है। उसने कहा, तुम्हें आगे एक रहस्यमय मंदिर जाना होगा। वो मंदिर सिर्फ सच्चे और निडर लोगों के लिए खुलता है। चारों ने मंदिर की ओर चलना शुरू किया। अचानक भयंकर भूचाल आया और रास्ता हिलने लगा। जाट ने अपनी ताकत से सबको संभाला और सुरक्षित निकाला। बनिया बोला, पैसा नहीं, हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ब्राह्मण बोला, किस्मत का हाथ था, इसलिए हम बच गए। नाई बोला, समझदारी भी किसी खजाने से कम नहीं होती। वे पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर एक कठिन पहेली लिखी थी। क्या है जो सबके पास है पर कोई देख नहीं पाता? जाट बोला, डर। बनिया बोला,
लालच। ब्राह्मण बोला, ज्ञान। नाई बोला, उत्तर है सोच। दरवाजा आधा खुल गया, लेकिन अंदर एक और दरवाजा था। उस पर नई पहेली लिखी थी, क्या जोड़ता है पर खुद टूटता है? जाट बोला, प्यार। बनिया बोला, वादा। ब्राह्मण बोला, विश्वास। नाई बोला, उत्तर है झूठ। नाई के बोलते ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर एक कमरे में एक वृद्ध संत बैठे थे। संत बोले, तुमने मेरी सभी परीक्षाएं पास कर ली। उन्होंने उन्हें एक और नया ताबीज दिया। ताबीज में अंतिम द्वार का रहस्य छिपा था। संत बोले, तुम लोग अब असली रहस्य के करीब हो, लेकिन अंतिम द्वार वही खोलेगा जो सबसे साहसी होगा। चारों ने संत को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। रास्ते में वे एक अंधेरे से भरे शहर पहुंचे। बनिया बोला, यहां तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। जाट बोला, मैं रास्ता बनाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। ब्राह्मण बोला, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, शायद मदद मिल जाए। नाई बोला, अंधेरे में छुपा राज हमारे काम आएगा। उसने एक पुरानी बुझी हुई लालटेन उठाई। नाई ने उसमें तेल डाला और उसे जला दिया। लालटेन की रोशनी से पूरा शहर जगमगाने लगा। शहरवासी खुश होकर उनकी मदद करने लगे। उन्होंने चारों को एक नया प्रकाश ताबीज दिया। अब उनके पास 4 शक्तिशाली ताबीज इकट्ठे हो चुके थे। ब्राह्मण ने सभी ताबीज मिलाकर एक नक्शा तैयार किया। नक्शा रहस्यमय गुफा का रास्ता दिखा रहा था। चारों ने लंबी यात्रा शुरू की और गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर एक विशाल पत्थर पर पहेली लिखी थी, मैं शुरू में 1 था, अब मैं 4 हो गया हूं। जाट बोला, ये हमारी दोस्ती है। बनिया बोला, ये हमारा व्यापार है। नाई बोला, उत्तर है रहस्य। पत्थर टूट गया और अंदर एक गुफा का रास्ता खुला। गुफा के भीतर एक विशाल दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर एक और कठिन पहेली लिखी हुई थी, क्या है जो सबसे मूल्यवान है पर खरीदा नहीं जा सकता? नाई बोला, उत्तर है भविष्य। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वे अंदर पहुंचे। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक के ऊपर एक और रहस्यमय ताबीज रखा था। नाई ने ताबीज उठाया और ध्यान से देखा। ताबीज पर आखिरी पहेली लिखी हुई थी, मैं तुम्हारी यात्रा का अंत हूं, अब निर्णय तुम्हारा है। बनिया बोला, ये खजाना है। ब्राह्मण बोला, ये ज्ञान है। नाई बोला, ये सब कुछ है। उसने ताबीज को संदूक में रखा और खोल दिया। संदूक खाली था, अंदर सिर्फ एक छोटा पत्थर था। उस पत्थर पर एक आखिरी पहेली लिखी थी, वो सबसे शक्तिशाली है पर उसका कोई रूप नहीं। जाट बोला, ताकत। बनिया बोला, पैसा। ब्राह्मण बोला, ज्ञान। नाई बोला, उत्तर है समय। पत्थर हवा में उड़ने लगा और चमकने लगा। पूरी गुफा तेज रोशनी से भर गई। रोशनी के बीच एक विशाल किताब प्रकट हुई। किताब पर लिखा था, संसार का सबसे बड़ा रहस्य। उन्होंने किताब खोली, अंदर सिर्फ एक पन्ना था। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने असली उत्तर पा लिया। तुम्हारा सफर ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना था। जाट बोला, ताकत से कुछ भी हासिल नहीं होता। बनिया बोला, पैसा असली संपत्ति नहीं होता। ब्राह्मण बोला, ज्ञान सबसे मूल्यवान खजाना है। नाई बोला, साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। चारों मुस्कुराए और एक दूसरे को गले लगाया।